बच्चों, let us see this question. A charged particle moves in a uniform magnetic field perpendicular to it with a radius of curvature 4 centimeter. On passing through a metallic sheet, it loses half of its kinetic energy. Then the radius of curvature of the particle is 2 centimeter, 4 centimeter, 8 centimeter. 4 फोर्थ ऑप्शन इज 2 रूट 2 सेंटीमीटर. बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एग्जिस्ट कर रही है, उससे परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रही है और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है. तो जब चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा जिसकी रेडियस हमें दे रखी है. अचानक ही क्या होता है, वो एक किसी मेटल शीट से टकरा जाता है. मेटल शीट से टकराने के बाद उसकी आधी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो खत्म हो जाती है. तो अब जो उसके पास बची कुची काइनेटिक एनर्जी है उससे वो कितना बड़ा सर्कल बना सकता है. दैट इज वी हैव टू कंपेयर द रेडियस ऑफ बोथ ऑफ द सर्कल ओवर हियर. सो सबसे पहले द की कंसेप्ट इज आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी. देन काइनेटिक एनर्जी वी नो इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर वेयर वेलोसिटी विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास इनटू अंडर रूट. तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ. एम बाई क्यू बी 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन एम. फॉर्मूले को थोड़ा और रिफाइन करके लिखेंगे अंडर रूट एम क्यू बी इंटू अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी. देन हम दोनों रेडियस को कंपेयर करेंगे R2 बाय R1. नाउ जब हम ये कंपेयर कर रहे होंगे तो सेम चार्ज पार्टिकल है, याद रखिएगा. तो मास बाय क्यू बी विल बी कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ दम. मास बाय क्यू बी विल बी कांस्टेंट फॉर बोथ ऑफ दम. अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इज द ओनली थिंग विच विल बी चेंजिंग. तो यहाँ पर से क्या क्या चीजें सेम है, देखिए चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, मास सेम है, 2 सेम है. तो हमारे पास क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी 2 बाय काइनेटिक एनर्जी 1 की रेशो, दैट इज काइनेटिक एनर्जी 2 बाय काइनेटिक एनर्जी 1. तो यहाँ पर R2 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, इट इज R1 अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 बाय काइनेटिक एनर्जी 1. काइनेटिक एनर्जी 2 इज हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 एज पर द क्वेश्चन. तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ R1 1 बाय 2, दैट इज R1 है हमारी 4 अपॉन अंडर रूट 2. मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को मिलेगा 4 रूट 2 अपॉन 2, दैट इज 2 रूट 2 सेंटीमीटर, विच इज आर ऑप्शन नंबर 4. So the correct option of the following problem is option number 4 and the final option of the following problem is option number 4. Hope you understood it well. Best of luck.